वो काफ़ी देर से सामने कैनवस पर पेंटिंग कर रही थी। आखिरी टच देकर सीधी हुई, एक तनकीदी नज़र डालकर मुस्कुराई। सामने फूलों के पास उड़ती तितली को पुरशौक नज़र से देखता दिलकश चेहरा बना हुआ था। बड़ी बड़ी आंखों में फूलों के रंग शामिल थे। चेहरे की नाजुकी वाज़ेह थी। सुर्ख लब दांतों तले दबे थे। चेहरे के गिर्द बिखरी लटें। वो पूर्वा थी। हर बार जब भी वो कोई पेंटिंग बनाती उसकी वाहिद मॉडल पूर्वा ही होती थी। ब्रश वहीं रखकर स्टूल से उठी, लाइट बंद करके अपने कमरे में आ गई। ये कमरे से जुड़ा स्टोर नुमा छोटा कमरा वो अपने मुताबिक सेट करके वहाँ पेंटिंग करती थी। कमरे में पूर्वा बच्चों की तरह बेड पर आड़ी तिरछी बेतरतीब सी सो रही थी। वो मुस्कुराकर उसके पास बैठी। मेरी ट्वीटी, मेरा बेबी। झुककर पूर्वा के बालों से ढका चेहरा सीधा करके दीवाना वार चूमती वो सुर्ख कर गई। वो इस प्यार की आदी थी। हल्का सा कसमसाकर फिर से सो गई। उसने बाल समेटकर चादर खींची और उसका बिखरा लापरवाह हुलिया ढक दिया। पास ही नीम दराज होती मोबाइल उठाकर टाइम देखने लगी। अभी रात के 10 बज रहे थे। पूर्वा की हमेशा से ही जल्दी सो जाने की आदत थी और वो शुरू से ही देर तक जाग कर पढ़ती थी, इसलिए रात गए सोना मामूल बन चुका था। आनी ने आज दिन के वक्त पहली बार उसे उसके फयंसी का नंबर दिया था, मगर उसका कोई इरादा नहीं था बात करने का। उसका नंबर देखती वो उस नंबर पर रुकी जो उसे आज डेयर के लिए दिया गया था। चलो देखते हैं इन साहब को भी। शक्ल से तो लोफर ही लग रहा था, बात भी ठरकपन से करता है। या अल्लाह, फंसाना नहीं बस मुझे। झुरझुरी लेकर बुड़बुड़ाती वो डायरेक्ट कॉल मिला गई। बेल जा रही थी मगर रिस्पॉन्ड नहीं हो रही थी कॉल। वो मिलाती रही। जी फरमाइए, कौन? कॉल अटेंड होते ही संजीदा बेजार सी आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसका सारा कॉन्फिडेंस हवा हुआ था। हे हेलो, मैं प्रिहान। वो गड़बड़ा कर अपना तारुफ देने लगी। पूर्वा की वजह से आवाज़ उसने धीमी रखी थी। कौन प्रिहान? वही बेजार लहजा, उकताया हुआ अंदाज। प्रिहान को परेशानी हुई। वो तो उसे कोई इजी गोइंग समझ रही थी जो लड़की की आवाज़ सुनते ही मुस्कुरा कर जवाब देगा। और मनाल ने भी तो यही कहा था कि उसे वो अच्छी लगी है, तो क्या नाम नहीं जानता वो? प्रिहान, हम मिस्टर सरफराज हाशिम की मेहंदी पर मिले थे। टकराए थे। वो मैंने वाइट ड्रेस। वो तफसील से अपना तारुफ दे रही थी जब वो टोक गया। आपने ये सब बताने के लिए कॉल की मिस प्रिहान? और मेरा नंबर कहाँ से लिया आपने? उसके एटीट्यूड पर उसका दिमाग ही घूम गया। अजीब बददिमाग इंसान था। जब सामने था फ्लर्ट जा रहा था और अब कॉल पर। मुझे मिनाल हाशिम ने आपका नंबर दिया, माजरत करना चाहती थी। एक तो आपसे बुरी तरह टकराई, फिर प्रॉपर अपोलोजाइज भी नहीं किया, बल्कि इट वॉज एक्सीडेंट मिस प्रिहान, कॉल करने की ज़रूरत नहीं थी। इट्स ओके नाउ एक्सक्यूज़ मी। वो एक बार फिर बात काट कर संजीदगी से बोला, आप समझते क्या है खुद को? मैंने शौक से कॉल की है, या आपको इतनी कोई तोप चीज़ है कि मैं बात करने के लिए तड़प रही हूँ? एटीट्यूड किसे दिखा रहे हैं? सामना होने पर जैसे आप शराफत का मुजाहरा कर रहे थे ना, अच्छे से याद है मुझे। ओवर अजीब इंसान। वो दांत कचकचा कर बोलना शुरू हुई तो सांस फूल गया। दिल चाहा मनाल के जाकर बाल जड़ से खींच ले जिसने झूठ बोला कि उसे प्रिहान अच्छी लगती है। कॉल काटकर मोबाइल साइड टेबल पर पटका और गहरे गहरे सांस भरने लगी। वो हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। एक तो किसी अनजान से यूं बात करने का डर सता रहा था और ऊपर से उसका नखरा। प्रिहान का तो दिमाग ही खोल उठा। मोबाइल पर कॉल आ रही थी उसी नंबर से। वो घबरा गई, कुछ ज़्यादा बोल गई थी। यकीनन अब वो अपने नखरे पर पछता रहा होगा, माजरत करेगा, सही से बात करेगा। उसने सर झटका। जी चाहा आज ही बस डेयर पूरा करके सिम तोड़े और जान छुड़वाए। जी फरमाए। कॉल अटेंड करते वो जलकर बोली, सॉरी बोले मिस प्रिहान, अब भी और इसी वक्त अपने वो बेकार अल्फाज वापस लें जो मुझे बोले थे आपने। सर्द सी आवाज़ पर वो खौफजदा हुई। मोबाइल सामने करके दोबारा से नंबर देखा। वो इंसान इतना अजीब और खौफनाक बर्ताव क्यों कर रहा था? शक्ल से तो आई सेड से सॉरी टू मी। वो धाड़ा। प्रिहान के हाथ से मोबाइल छूट कर गोद में गिरा। दिल जोर से धड़का, चेहरे पर पसीना आने लगा। कौन था आखिर वो? देखें, मैंने बहुत मजबूरी में कॉल की है आपको। मुझे। वो गड़बड़ाकर जल्दी से बेचारेपन का नाकाम एक्टिंग करने की कोशिश करने लगी। सॉरी करें मिस प्रिहान। उसकी फुंकारती आवाज़ पर उसका हलक खुश हुआ। बुरी फंसी थी वो। आई एम सो सॉरी। हक ला कर अभी वो यही बोल पाई थी जब कॉल कट गई। वो साकित सी बैठी रह गई। शायद वो गलत कर बैठी थी। वो बज़ाहिर हंसमुख इंसान बहुत सख्त, सर्द और ख़तरनाक लग रहा था। उसने झुरझुरी लेकर साथ लेटी पूर्वा को गले लगाकर किसी गुड़िया की तरह खुद में भींच लिया।
प्रीसा, प्रिहान और पूर्वा 3 बहनें थीं। उनके माँ बाप एहसान और शगुफ्ता दोनों डॉक्टर्स थे। डॉक्टर एहसान एक रात सोए तो सुबह उठे नहीं। उनकी अचानक खामोश मौत ने उनकी फैमिली को हिला कर रख दिया था। प्रीसा तब FSC की स्टूडेंट थी, प्रिहान 10th की और छोटी पूर्वा 6th क्लास में थी। डॉक्टर शगुफ्ता ने खुद की बेटियों के लिए बड़ी मुश्किल संभाला था खुद को। ख़ानदान में उनकी बस एक ही बहन थी, शाइस्ता, और ऐसे मौके पर उन्होंने बहुत साथ दिया था। 20 साला प्रीसा BSc का इम्तहान देकर फारिग हुई तो डॉक्टर शगुफ्ता के एक साथी डॉक्टर मारिया के रिश्ता मांगने पर उनके बेटे के साथ उनकी शादी कर दी। उनकी तबीयत उन्हें डराने लगी थी। डॉक्टर एहसान के बाद उनकी ज़िंदगी की वीरानी ने भी उन्हें बहुत डरा दिया था। वो अपनी बेटियों को ज़िंदगी में ही अपने घरों का कर देना चाहती थी। वो बहुत खूबसूरत थीं और उनकी बेटियां बिल्कुल उनका परतो, शफ़ाफ़ गुलाबी सी रंगत और शहद रंग आंखें और बाल, वो सब तो देखने वालों की तवज्जो खींच लेते थे। प्रेहान जब कॉलेज गर्ल थी, उसकी खाला शाइस्ता के ससुराली रिश्तेदारों से उसका रिश्ता आ गया। लड़का अच्छा था, घराना भी बहुत सुलझा हुआ था। लड़का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। मिसेस शगुफ्ता ने कुछ सोच विचार के बाद प्रिहान की मंगनी कर दी। प्रीसा की तरह प्रिहान ने भी ना कोई एतराज़ जाहिर किया, ना ही लड़के को देखने परखने का मुतालबा किया। उसकी एंगेजमेंट के 3 माह बाद किसी ऑपरेशन के दौरान ज़रा सी गलती पर पेशेंट की तबीयत बिगड़ जाने पर शदीद टेंशन का शिकार होती डॉक्टर शगुफ्ता का BP शूट कर गया। पेशेंट को तो डॉक्टर्स ने संभाल लिया, मगर पहले ही कमज़ोर दिल डॉक्टर शगुफ्ता ज़िंदगी की बाजी हार बैठी। उनकी मौत पर प्रिहान और पूर्वा के सर पर क़यामत सी आकर गुजर गई। प्रीसा अपने हस्बैंड के साथ कनाडा हुआ करती थी। वो माँ की मौत पर आई थी, मगर वो बहनों के लिए परेशान हाल थी। वो उन्हें अपने पास नहीं रख सकती थी और ना ही अकेला छोड़ सकती थी। मिसेस शाइस्ता, जो बे औलाद थी, अपनी खुशी से उन दोनों को अपने घर ले गई। प्रिहान और पूर्वा को यहाँ पूरी तवज्जो और प्यार मिला। आनी तो हमेशा से बहुत प्यार करने वाली थी। उनके खालू वकार साहब भी बहुत अच्छे से पेश आते, मगर वो उनके ज़्यादा घर से बाहर रहने पर गुस्सा होते थे। पूर्वा तो बाप के बाद माँ के भी जाने पर प्रिहान की बहुत आदी हो चुकी थी। वो 16 साल की हो चुकी थी, मगर बहुत खामोश रहती थी। घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाती थी और ना ही ज़्यादा फ्रेंड्स बनाती थी। वो बस प्रिहान के इर्द गिर्द घूमती थी। मगर प्रिहान की फ्रेंड्स थी जिनके साथ वो बाहर भी जाती थी, हल्ला गुल्ला भी करती थी और हर वक्त मस्ती भी करती थी। वो अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट थी। फ़िलहाल उसने लिमिट्स याद रखी हुई थी, मगर शाइस्ता बेगम को उसका हर वक्त घूमना फिरना डराता था और वो इस मामले में बहुत ज़िद्दी साबित हुई थी। इसलिए उन्होंने जो ड्राइवर उन बहनों के लिए रखा था, वो ख़ास तौर पर प्रिहान की जासूसी भी करता और मिसेस शाइस्ता को सब तफसील देता कि वो कब और कहाँ गई थी। मैं नहीं कर सकती ये फजूल डेयर, इतना एटीट्यूड दिखा रहा था, वो रूड हो रहा था। प्रिहान अगले ही दिन उन्हें साफ इनकार कर गई। वो तीनों सर पकड़ कर बैठ गई थी। तो तुम क्या समझी, लड़की की आवाज़ सुनते ही वो फ़ौरन फ्लैट हो जाएगा? भाई अच्छा खासा लड़का है, नखरा तो करेगा। अगर इतना ईजी होता तो हम डेयर क्यों देते तुम्हें? रीमा ने उसकी कमअक्ली पर उसे समझाया था। आजकल वो अपने एग्ज़ाम्स को लेकर बिजी है, शायद इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब होगा, मगर मेहनत जारी रखो। याद रखो तुमने बस पैसे ही तो लेने हैं। मनाल ने उसे दोबारा से हिम्मत दिलाई। प्रिहान का सख्त मूड ऑफ हुआ। वो कैसे उन्हें तफसील बताए, कैसे उस लड़के ने माफ़ी तक मंगवा ली थी उससे। ये बात खुद उसके लिए शर्मिंदगी का बाइस थी, तभी छुपा गई थी। मनाल, अगर कभी वो इसी बात को लेकर मुझसे फ्री हुआ तो मैं उससे फेस टू फेस कभी मिली तो उसे कहना अनजान बनकर रही तो बेहतर है। वो पागल लड़की समझ रही थी कि ऐसा कह देना काफ़ी होता है। उसे लगता था एक लड़का सामने होने पर इन बातों का हवाला नहीं देगा, पैसों का जिक्र नहीं करेगा। बेवकूफ़ थी वो। डोंट वरी, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। इनफैक्ट मैंने सब सोच लिया है, हम सब मिलकर उसके पास जाएंगी और पैसे लुटाएंगी। डेयर भी डन, बेट भी डन। इसके बाद कभी उससे मत मिलना, ये ज़रूरी भी नहीं। मनाल ने उसे तसल्ली दी तो वो काफ़ी हद तक रिलैक्स हुई। ये अच्छी बात थी। यार, मेरे दादा जान इस बार चाहते हैं मैं छुट्टियां उनके पास गुजारूं। बिल्कुल दिल नहीं है मेरा वहां जाने को। मेरा मुंह बनाती अपना मसला लेकर आए। सब उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। प्रिहान ने कुछ सोचकर मैसेज लिखा। कल के लिए सॉरी, इससे पहले हमारे टकराव के लिए भी सॉरी, मेरे कांटेक्ट करने के लिए भी सॉरी, सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैसेज सेंड करके उसने मुंह बिगाड़ा। लो, अब इस इतनी सारी सॉरी की बिरयानी बनाकर ठूंस लो तुम, चैन सुकून मिल जाएगा ना अब तो तुम्हें, लोफर इंसान। वो मैसेज भेजते ही गुस्से से बुड़बुड़ाई थी। जवाब नहीं आया था, शायद वो देख नहीं पाया था या फिर इग्नोर कर रहा था। वो सारा दिन बार बार मैसेज चेक करती रही, मगर नो रिस्पॉन्स। शाम के वक्त जब वो घर पहुंची तो एक मैसेज आया हुआ था, इट्स ओके। बस इतना ही। वो हैरान हुई और गुस्सा भी। रीमा को कॉल मिला ली। आखिर बात कैसे शुरू करूं? क्या बस पैसे मांग लूं डायरेक्ट? क्या अजाब है रीमा। वो चिढ़ गई थी।
कम ऑन, उसे कह दो अकेली हूँ घर पर, डर लग रहा है, प्लीज़ थोड़ी देर बात करें, मुझे लगता है मेरे घर कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसी बात है कि वो फ़ौरन मुतवज्जो होगा और सारा नखरा भूल जाएगा। रीमा के मशवरे पर वो चकरा कर रह गई, मगर कॉल एंड करते उसने यही सब मैसेज लिखकर भेज दिया। आनी के साथ बातें करने लगी। पूर्वा कोचिंग सेंटर गई हुई थी। चाय पीने के दौरान उसे कॉल आई। वो नंबर देखकर उसका दिल धड़क उठा। झूठ बोलना और फिर झूठ को संभालना कितना मुश्किल था। ये कोई उस वक्त प्रिहान से पूछता। उसने कॉल अटेंड की। मिस प्रिहान, क्या आप ठीक हैं? अगर आपको कोई खौफ है तो आप अपनी फैमिली को बताइए, घर के किसी मर्द को बताएं, मैं क्या कर सकता हूँ? वो कॉल अटेंड होते ही बोला, उकताया हुआ लहजा। आज कदरे फिक्रमंदी में डूबा हुआ था। वो इतनी जल्दी चाल में फंस जाएगा, उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। जल्दी से उठकर कमरे में पहुंची। मेरे पेरेंट्स नहीं है, छोटी बहन है, वो इस वक्त कोचिंग गई है। कि किसे बताऊं? किसी अनजान से बात करने, झूठ बोलने और पकड़े जाने का खौफ उसे घबराहट में मुब्तला कर गया। उसकी आवाज़ में बेसाख्ता कपकपाहट पैदा हुई। वो लड़खड़ाते जुमले बावर करवाने लगे, जैसे वो वाकई डर रही हुई हो। कॉल पर मौजूद इंसान उस पर यकीन करने पर मजबूर हुआ था। आप रहती कहाँ हैं? क्या मैं कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर दूं? कहें तो मैं आ जाऊं? वो पूरा पूरा जाल में फंस गया। प्रिहान को शदीद शर्मिंदगी हुई। अच्छा इंसान था, फिक्रमंद हो गया था, और वो ड्रामा कर रही थी, धोखा दे रही थी। एक पल को जी चाहा कॉल काट दे, माजरत कर ले और ये झूठ यहीं ख़त्म कर दे, मगर वो नहीं रुकी। नहीं, आप नहीं आए सर, मैं सबको यहाँ लोगों को क्या जवाब दूंगी कि आप कौन हैं? वो वाकई गड़बड़ा गई। हाथ की मुट्ठी बनाए मुंह पे रख गई। ज़मीर इस धोखे पर लान तान करने लगा। फिक्र मत करें, मैं कॉल पर हूँ। कुछ अनईजी फील करें तो बताइएगा, मैं पुलिस को भेज सकता हूँ। उसने तसल्ली दी और प्रिहान के पास कोई जवाब ना था उसके जवाब में देने को। खामोश रही सो वो, और वो भी खामोश हो गया। तो क्या वो वाकई बस कॉल पर है, सहारा देने के लिए, ताकि वो डरे नहीं? कितनी देर गुजर गई, वो कुछ नहीं बोला, मगर कॉल चलती रही। सुने, आप बिजी तो नहीं हैं? आखिर प्रिहान को अजीब सा महसूस हुआ तो पूछ बैठी। आई एम, बट इट्स ओके, वो मसरूफ सी अंदाज में बोला, और फिर से खामोशी का वक्फा तवील होने लगा। प्रिहान को बेचैनी महसूस होने लगी। कोई इंसान किसी अनजान के लिए इतनी परवाह कैसे जाहिर कर सकता है? वो बज़ाहिर शौक और फ्लर्ट सा लड़का इतना केयरिंग था। ना वो वक्त पास कर रहा था, ना स्वीट हो रहा था, मगर वो एक लड़की की मजबूरी में उसका साथ दे रहा था, एक काबिल इज़्ज़त इंसान की तरह। ओके थैंक्स, अब कोई मसला नहीं, मेरी बहन आ गई और अंकल भी। वकार साहब और पूर्वा के आने पर वो बेसाख्ता उससे कह गए। ऐसे इंसान को डेयर के तौर पर भी धोखा देना उसे बुरा लग रहा था। टेक केयर, वो दो लफ्ज़ कहकर कॉल काट गया। प्रिहान कितनी देर हाथ में मोबाइल लिए बैठी रह गई। अपिया, पूर्वा उसके पास पहुंचकर पुकार रही थी। वो चौंकी और मुस्कुराकर उससे बैग लिया। मेरा प्यारा चूची, वो लाड से पूर्वा के गाल चूमती जा रही थी। पूर्वा ने बमुश्किल उससे जान छुड़वाई। आप जानती हैं मैं नेक्स्ट ईयर कॉलेज गर्ल बन जाऊंगी, मुझे बेबी जैसा ट्रीट करना छोड़ दे। वो अपनी पोनी झुलाकर बोलती नाक चढ़ा रही थी। प्रिहान उसे देखकर खिलखिलाए। वो वाकई बड़ी हो रही थी, मगर प्रिहान को अब भी बच्ची ही लगती थी। वो बड़ी बहन से ज़्यादा माँ थी पूर्वा के लिए, और माँओं के लिए बच्चे कभी बड़े नहीं होते। अगले कुछ लम्हों में वो सब भुलाए पूर्वा के लिए सैंडविच और चाय लेकर उसके पास बैठी थी, और कुछ वक्त पहले अपनी बहन को अपने बड़े हो जाने की इत्तला देने पर पूर्वा किसी बच्चे की तरह पोनी झुलाकर चमकती आंखों से पूरे दिन की रुदात सुना रही थी उन्हें।